हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीईटी जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, सीईटी का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है हमारे आज की कितने तारीख को, 27 तारीख को। तो इसके हमारे पेपर सॉल्यूशन की बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले पहले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ द्वीप कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा बसा हुआ द्वीप कौन सा है? दोआब, उमानंदा, माजुली, मरोजो। कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की प्रणाली का भाग नहीं है? सतलज, कोसी, चेनाब, रावी। कौन सी नदी क्या है? सतलज नदी के सॉरी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है। कौन सी हो जाएगी? कोसी नदी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? नहीं है, पचपदरा है, डिडवाना है, सांबर है, पिछोला नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पिछोला नहीं है। अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है अपने, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है? तो छठा प्रश्न, छठा प्रश्न क्या है? तो किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? रवि कन्नन, गजल अलग, कैलाश विद्यार्थी, गौतम अडानी। तो किसने जीता है? तो हमारे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रवि कन्नन। रवि कन्नन ने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। तो आपने कौन सा करेक्ट लगाया था? कमेंट करके बताइए आपने कौन सा आंसर लगाया था। बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन सम्मेलन 2024 किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ? तो क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन आपने कौन सा करे लगाया? कमेंट करके बताइए। चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न था, और एक और बात, पिछले जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने सोल्व किया था, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में हमारे अली बख्शी से संबंधित ख्याल था, मैंने उसमें कमेंट करके भी बता दिया है। और अली बख्शी ख्याल में हमारे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाए? ए, बी और डी ये करेक्ट हो जाएंगे। और उसमें ए सी डी लगा रखा है हमने, तो ए सी करेक्ट नहीं है, सी उसमें गलत है, और ए बी डी करेक्ट है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14 और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस किस प्रसिद्ध भाषण में कहा गया था? मतलब प्रसिद्ध भाषण में क्या कहा गया था? तो फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आया था, पर रिपीट हो गया प्रश्न है, 2 या 4 प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो उसमें कहा गया था टेस्ट विद डेस्टिनी, उसको टेस्ट विद डेस्टिनी कहा गया उस भाषण को। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बट गए थे? लाहौर बिहार कलकत्ता, लाहौर अमृतसर हैदराबाद, लाहौर अमृतसर कलकत्ता, अमृतसर कलकत्ता और जम्मू कश्मीर। तो इसमें हमारा मैं सही से मतलब की बात करें तो इसमें अमृतसर और कलकत्ता दोनों में बट गए थे, परंतु इसमें हमारा आंसर क्वेश्चन सी हो जाएगा क्योंकि लाहौर जो है वो पाकिस्तान में है। तो सांप्रदायिक क्षेत्रों के हिसाब से लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता इसमें बट गए थे। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न अपने था, बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में किया। आयोग ने किसानों के हित में अनेक अनुशंसाएं की। तो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठन हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन में। कथन बिल्कुल सही है। भारतीय सरकार ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन हिंसात्मक रूप ले सकता है। इसी कारण जो 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड आया था, उसने मतलब कि किसानों की समस्याएं सुनी थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लो एस का प्रकार नहीं है? तो लिग्नाइट, लिमोनाइट, लो उल्का, सीडेराइट जिसे कहते हैं मैग्नेटाइट। तो आपने कौन सा करेक्ट लगाया? कमेंट करके बताइए। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो लोहा इसका नहीं, कोयले का प्रकार है, आप सभी को पता है कोयले का प्रकार है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है? तो कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य उद्योग, वस्त्र उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग। खनिज आधारित उद्योग है पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। आपने भी यही लगाया, कमेंट करके बताइए सही है या गलत। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आप साथ साथ में कमेंट करते चलना आपने कौन सा आंसर लगाया है। तो बात करते हैं अगले, तो निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े थे? तो गोविंद रानाडे, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। और राजस्थान के संदर्भ में पूछते थे हरिविलास शारदा, हरिविलास शारदा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वीर सावरकर, आर.सी. मजूमदार, महात्मा गांधी, बाबा आमटे। तो कौन सी पुस्तक? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके लिए आप कमेंट करके बताइए आपने कौन सा करेक्ट लगाया। ये पुस्तक वीर सावरकर द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति प्राप्ति के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी। बिल्कुल सरल प्रश्न आया है। तो राजस्थान और भारत के संबंधित प्रश्नों को सबसे पहले करते हैं और इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो उसमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है अपने 24वां प्रश्न। तो 24वें प्रश्न में बात करते हैं अपने। तो चिपको आंदोलन, बोडुंगा सम्मेलन, डीबीसी महाबिलियनर्स, बॉम्बे प्लान, किससे कौन सा संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आपने कौन सा करेक्ट लगाया। तो सबसे पहले देखते हैं। तो चिपको आंदोलन जो था वो किससे था? पेड़ों की कटाई से संबंधित था। ए में तीसरा कौन सा है? तो ए में तीसरा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक ही है ए में तीसरा। चिपको आंदोलन किसके? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पर्यावरण आंदोलन था। बाकी मिलान कीजिए। बी में पहला, बी में बोडूंग सम्मेलन, एप्रो एशियन सम्मेलन। सी में चौथा डीपीसी महाबिलियनर्स, ये कौन सा? ये अर्थशास्त्री जिनके नेतृत्व में दूसरी पंचवर्षीय योजना मसौदा तैयार हुई थी। और डी में दूसरा कौन सा हो जाएगा? ए नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए 1944 में बड़े उद्योगपतियों द्वारा लाया गया प्रस्ताव था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था? तो इसमें हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1985 में, 1981 में, 1979 में, 1983 में। कब अपनाया था? 1985 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत बीमा उद्योग नियंत्रित करता है? सेबी, LIC, RBI, IRDAI। तो IRDAI इसके द्वारा, मतलब कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में बीमा उद्योग नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? तो संवैधानिक पद कौन सा नहीं है? तो आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर एक संवैधानिक पद नहीं है। बाकी लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के अनुसार संघीय भारत किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? संसद, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति। आपने कौन सा लगाया आंसर? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संसद। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, यह प्रश्न है, राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से क्रियान्वित हुई? तो खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना 16 जुलाई 2024, 14 जुलाई 2022, 13 जुलाई 2022, 15 जुलाई 2022। तो कब क्रियान्वित हुई? तो ये कौन सी योजना थी? तो ये योजना थी 14 जुलाई 2022 को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको मतलब कि कोई दूसरा आंसर करेक्ट लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना, हम इस पर विचार जरूर करेंगे, क्योंकि आंसर की के बिना हम कुछ भी करेक्ट नहीं कह सकते। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें मिलान करना है, शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान और निरोगी राजस्थान अभियान, इंदिरा गांधी रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। सबसे पहले इंदिरा गांधी रसोई योजना हमारी कौन सा हो जाएगा? 20 अगस्त 2020 को हुई थी। तो तीसरे में तीसरा देखते हैं। तीसरे में तीसरा इसमें भी नहीं है, दोनों कट गए। तीसरे में तीसरा इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तीसरे में तीसरा। और तो पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तो युद्ध के लिए युद्ध अभियान 20 अक्टूबर 2020 में हुआ। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 24 फरवरी 2021 को हुई। चलो अगला प्रश्न, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्नलिखित में से किसके बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? तो जीवन रेखा किसकी माना जाता है? पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा माना जाता है इसको, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीव मंडल का मुख्य मतलब कि जीव है? तो ये पूर्वी घाट का, इसका पूर्वी घाट का। तो पूर्वी घाट में कौन सा आता है? ग्रेट निकोबार। ऑप्शन सी करेक्ट है, ग्रेट निकोबार आता है पूर्वी घाट में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले पेपर में पूर्वी घाट भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद रखना। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी खारी, लूणी, चंबल, साबरमती। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, तो थार रेगिस्तान में 3 शहरों को रेगिस्तानी त्रिकोण में शामिल क्या है? वह हैं जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर को शामिल किया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए जीओजी मतलब कि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के मतलब कि कितना अनुपात है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 60-40 का अनुपात में है।
ये तो केंद्र का हो गया, केंद्र का हो गया, और 40 जो है वो राज्य का है, 40 राज्य का है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है? शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो कौन सा महत्व माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में है, लगभग 46% के लगभग, और उसके बाद हमारे कृषि क्षेत्र, और उसके बाद उद्योग। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें कोई चेंज आंसर है तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि नया डेटा है उसके हिसाब से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी फसलें हैं? ये पिछली बार भी प्रश्न आया था फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें हो जाए कपास और तंबाकू, कपास और तंबाकू। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया। ग्रामीण निर्धन जो है उनकी गरीबी उन्मूलन के लिए इसका शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो हल्दिया रिफाइनरी, कोयली रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, डिगबोई रिफाइनरी। तो डिगबोई रिफाइनरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, डोडा बेट्टा तमिलनाडु की उच्चतम चोटी है, निम्न निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का एक भाग है? पीर पंजाल, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नीलगिरी का भाग है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, नाथुला पास दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, सिक्किम। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, वर्णांतता कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति निम्न में से किस रंग के मध्य असमर्थ होता है? तो साइंस का प्रश्न है ये अपने, तो इसमें वजह है लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। मतलब प्रथम अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को ले जाया जाएगा अंतरिक्ष, 3 दिनों के लिए रहेगा, कौन सा? गगनयान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्बन का अप्रूव नहीं है? डायमंड है, फुलरीन है, ग्रेफाइट है। चौथा कौन सा है आप कमेंट करके बताइए। इथेनॉल नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल नहीं है। आपने कौन सा लगाया वो भी कमेंट करके बताइए, और चौथा कौन सा है उसका अप्रूव। किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? तो कौन सा संविधान संशोधन था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा संविधान संशोधन आपने लगाए हैं। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न अपना, वस्तु सेवा कर कमीशन आयोग, भारतीय सर्वेक्षण परमाणु ऊर्जा विभाग। तो सबसे पहले देखते हैं अपने, डायरेक्ट देखते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। जो चौथे में तीसरा कौन सा है? चौथे में तीसरा ओनली एक में ही है, ये भी कट गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए में दूसरा वस्तु है सेवा कर प्रधानमंत्री द्वारा। परमिशन आयोग, तो परमिशन आयोग में कौन सा हो जाएगा? 246 ए, और भारतीय सर्वेक्षण ऑफ इंडिया अनुच्छेद 82। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आइवर जेनिंस, पॉल जेनेट, लॉर्ड एक्टन और एवी डाइसी। तो इसके समय आया था मेग्ना कार्टा, इसे क्या कहते हैं? मेग्ना कार्टा। कौन सा है? एवी डाइसी संबंधित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है अपने 53वां प्रश्न। 53वां प्रश्न क्या है? तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा इसमें? तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा कौन सा? बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 279 ए के तहत। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व उपार्जन कर है? कौन सा कर? कॉरपोरेट या फिर निगमित कर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है? वाहन, स्प्रिट, तंबाकू, प्राकृतिक प्राकृतिक गैस, मादक पेय। वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर कौन सा है? तो हमारे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? मादक पेय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वस्तु और सेवा कर से बाहर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता के लिए ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें कोई राजस्थान में जागीर पेश की जाए तो वह किस किले को चुनेंगे? भैंसरोडगढ़ किले को, भैंसरोडगढ़ किले को। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वागड़ी भाषा, वागड़ी भाषा बोली जाती है। आपने कौन सा लगाया कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य कला जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल की गई, किस वर्ष की गई? 2010 में की गई। कब की गई? 2010 में। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ 18 अप्रैल 2006 को, ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, कौन सा पद भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? कौन सा पद निम्न में से कौन सा पद भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो कौन सा पद भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से प्राय राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति का कार्य कौन करता है? राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा मतलब कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न, तो भूज तीर उपग्रहों का स्थापन पृथ्वी तल से कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है अपना, बात करते हैं, एक सेकंड की, अगला प्रश्न है अपना, तो ये है 66वां प्रश्न। 66वां प्रश्न क्या है? तो 66वां प्रश्न है अपना, सबसे पहले 66वां प्रश्न देखते हैं। सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, यमुना, गंगा, महानदी। तो सोन नदी किसकी सहायक नदी? नर्मदा की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सोन नदी नर्मदा की। सुदूर दक्षिण हिमालय का किस नाम से जाना जाता है? अरावली, हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल। शिवालिक के नाम से जाना जाता है सुदूर दक्षिण हिमालय को। आपका आंसर बताइए, आप कमेंट करके बताइए सही आंसर है या फिर रॉन्ग आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अपने, अगला प्रश्न ये है अपने 80वां नंबर का प्रश्न। 80वां नंबर, निम्न में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम और पुस्तकालय की स्थापना की? कोमल कोठारी, आचार्य तुलसी, पंडित झाबरमल शर्मा और स्वामी केशानंद। झाबरमल शर्मा का संबंध तो था पत्रकारिता से, आचार्य तुलसी अनुवर्त आंदोलन से संबंधित है, कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, स्वामी केशवानंद संबंधित है मोबाइल रीडिंग और रूम और पुस्तकालय। नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेक्स्ट परीक्षा में छप सकता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिजोले आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र सिंह, चुनाराम पूनिया, कौर, विजयपाल, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है अपने, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्यों में से भारत के किस राज्य ने बरकाना जलप्रपात है? उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आप कमेंट करके बताइए आपने कौन सा करेक्ट लगाया आंसर। तो इसमें हमारा कर्नाटक आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक और अकार्बनिक खनिज है? ग्रेफाइट, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो अधात्विक और अकार्बनिक खनिज कौन सा है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है कौन सा खनिज है? तो ये मतलब कि कार्बन का अवरूप है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपने, अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है ये है 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? संताली, सिंधी, नेपाली, अंग्रेजी। नेपाली है, संताली है, सिंधी है और अंग्रेजी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, अंग्रेजी 8वीं सूची अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 97 वाला प्रश्न, किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? कौन सा खिलाड़ी था? सौम्यजीत घोष, मनिका बन्ना, शरद कमला अचंता, कमलेश मेहता। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शरद कमल अचंता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मतलब कि मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपना ये है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को निम्नलिखित में से कौन से 3 वर्ष अवकाश घोषित किए गए थे? 69 से 72, 57 से 60, 61 से 64, 1966 से 1969। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1966 से 1969 को अवकाश घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी एन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना की निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2012, 2007, 2006, 2010। तो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2006 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2006 में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान हथकरघा नीति कब लागू की? यही जो है हस्तशिल्प नीति, हथकरघा नीति, तो कब शुरू हुई थी? 17 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014, 1 जनवरी 2014, 15 अगस्त 2015। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? 1991 में औद्योगिक क्षेत्र विनियमन पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित थे? 17, 14, 20, 24। कितने आरक्षित थे? 17 उद्योग आरक्षित थे। आपके कितने प्रश्न अभी तक करेक्ट हुए हैं कमेंट करके बताइए। 40% नंबर लाना अनिवार्य है, तो आप देख लीजिए अपना स्कोर कितना बैठ रहा है और लास्ट में कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना रहा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सहकारी क्षेत्र सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो हमारे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1904 में हुई। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है?
तो ये है हमारा निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना हुई। तो इसरो की स्थापना हुई 1969 में। तो आप सभी एग्जैक्ट डेट कमेंट करके बता सकते हैं किस वर्ष इसरो की स्थापना हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। और आपका आंसर कमेंट है करेक्ट है कि नहीं कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है? सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है? बोरला, बारी, दामना, चूप। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, चूप कहा जाता है दांतों के बीच मतलब कि सोने की कील लगाने की कला को। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस नृत्य को ढोल, बांके और थाली वाद्य यंत्र के साथ मतलब कि किया जाता है? घेर, चंग, कुड़ला, डांडिया। किसको किया जाता है? घेर को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, नाटाणियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मणगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो नाटाणियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर में स्थित है नाटाणियों की हवेली। अगला प्रश्न, ये नया प्रश्न है नाटाणियों की हवेली वाला। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए 1952 में आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए अनशन में बैठ गए थे और अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। बीपी साराभाई, श्री राम गांधी, रामलाल गया और पोटी श्री रामुल्लू। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पोटी श्री रामुल्लू के मतलब कि निधन हो गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान के विद्रोह के संदर्भ में विद्रोह शब्द का तात्पर्य था नागरिक आबादी की बगावत से। और विद्रोह जो था वो सशस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों की सामूहिक अवज्ञा की थी, मतलब कि सशस्त्र बलों के विरुद्ध। तो इसमें हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं? क्रोमेटिड, एप, कॉर्टिकल, सेंट्रोमियर, सेटेलाइट। कौन सा हिस्सा नहीं है? सेटेलाइट हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है धान, बाजरा, मक्का, चना। चना जो है वो एक रबी की फसल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई, श्री सी राज गोपालाचारी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। 1947 के बाद भारत विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत की तरफ क्षेत्र में रह गया? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गवेरी वाला। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गवेरी वाला जो पाकिस्तान में है, कालीबंगा जो है वो हमारे राजस्थान में स्थित है। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी कौन सी थी? तो आई माता, करणी, जीण माता, करणी माता, सकराय माता। कौन सी थी बीकानेर राजवंश की कुल देवी? करणी माता। राठौर राजवंश की कुल देवी कौन सी थी? आप कमेंट करके बताइए। आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं जल्दी से बता दीजिए एक बार फिर से। पुनः समझौता 1932 में किन नेताओं के संबंधित थे? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था पुनः समझौता 1932। अगला प्रश्न है, दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो दलित वर्ग संगठन जो है वो किसके द्वारा? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण इलाकों में मिट्टी का संरक्षण, शहरी इलाकों में जल संचयन, ग्रामीण इलाकों में आबाद भूमि निर्मांकन, ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण योजना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण योजना से संबंधित है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 22 अप्रैल, 20 अप्रैल, 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग। कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये वैवाहिक आयोग है, वैवाहिक आयोग है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपने, 149वां प्रश्न, करेवा बनावट फॉर्मेशन किसकी खेती के लिए उपयोगी है? कॉफी, केसर, कपास, जूट, अनुत्तरित। तो करेवा जो है जो किसके लिए? केसर के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केसर के लिए। करेवा बनावट जो है वो जम्मू कश्मीर साइड पर प्रसिद्ध है। दो घाटियां हैं, उनके बीच में स्थान होता है। अगला प्रश्न 150वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का दाहिनी सहायक नदी है? घाघरा, रामगंगा, सोन, गोमती। दाहिनी सहायक नदी कौन सी है? गोमती। ऑप्शन बी डी करेक्ट हो जाएगा, गोमती जो है वो दाहिनी सहायक नदी है। तो दोस्तों ये राजस्थान जीके और भारत जीके से संबंधित सभी प्रश्न हो गए। तो आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं कमेंट करके बताना। 40% स्कोर आपका हो रहा है या नहीं हो रहा, जल्दी से कमेंट करके बताना। और कोई भी त्रुटि हो क्लास में, कोई भी गलत आंसर बता दिया हो तो उसके लिए भी कमेंट करना, हम सही करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल के जिनके भी पेपर हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 2 पेपर और होने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।